हेलो बच्चों। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे 11th के। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और जितने भी ये सवाल होंगे सारे नए सिलेबस के, मतलब जो नई एनसीईआरटी अब आई है उसी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एकदम नए सिलेबस पर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम लगाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला सवाल जो दिया है वो क्या है हमारा, जरा पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले सवाल क्या है जरा पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। एक 1 सेंटीमीटर साइड का वॉल्यूम, मतलब एक 1 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है और हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। तो मान लो एक क्यूब है इस टाइप से, जिसकी साइड लेंथ कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड की पावर 3, या साइड इंटू साइड, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। साइड इंटू में साइड इंटू में साइड। ठीक है, अब हमें पूछा है इसकी जो साइड दी है वो कितनी दी है। देखो जरा, साइड दी है सर 1 सेंटीमीटर, लेकिन जो वॉल्यूम पूछा है वो मीटर क्यूब में पूछा है। देखो यहाँ वॉल्यूम जो पूछा है मीटर क्यूब में पूछा है। तो आपको क्या करना है, अब ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में अगर इसको मीटर में बदलना है तो आपको 1 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो 100 से डिवाइड करके ये 100 को लिख सकते हो आप, ऊपर लेके जाओगे तो 1/10⁻² मीटर। अगर इसे ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻² मीटर। आप इसको डायरेक्ट याद कर लो कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10⁻⁻² मीटर के बराबर होता है। अब हमें जो फाइनल वॉल्यूम चाहिए वो सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, मीटर में चाहिए, मीटर क्यूब में चाहिए। देखो यहाँ पे जो आंसर है वो मीटर क्यूब में निकालना है। तो अब साइड को हम सेंटीमीटर में नहीं रखेंगे, मीटर क्यूब में ही, मतलब मीटर में रखेंगे। तो 1 सेंटीमीटर की जगह आपको रखना पड़ेगा 10⁻⁻² मीटर। तो साइड की जगह यहाँ रख दो 10⁻⁻² मीटर, इंटू में साइड की जगह फिर रखो 10⁻⁻² मीटर, इंटू में साइड की जगह फिर रखो 10⁻⁻² मीटर। अब देखो मल्टीप्लाई में पावर सारी की सारी ऐड हो जाती है। तो 10⁻⁻², फिर दूसरी पावर भी -2, फिर तीसरी पावर भी ये -2 है। तो तीनों ऐड हो गई, -2 -2 -2। और मीटर की पावर 1, मीटर की पावर 1, मीटर की पावर 1, तो ये मीटर की पावर 3 हो गई। तो ये बन गई 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो इसका जो वॉल्यूम आया मीटर क्यूब में कितना आया 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप इसको रख सकते हैं, इसको हटा दूं पहले मैं यहाँ से। तो यहाँ पे आप इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स जो दिया हुआ है वहां पे भर सकते हैं आंसर 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। चलो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर ए, मतलब 1.1 का पहला पार्ट। अब जरा बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है, तो इसमें दिया है द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू mm²। mm में निकालना है। देखो भाई हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, देखो इस टाइप का। यहां से हम एक सॉलिड सिलेंडर बना लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया निकालना है हमको। अच्छा, इस सॉलिड सिलेंडर की रेडियस दे रखी है r, ठीक है, और इसकी हाइट दे रखी है h। तो रेडियस r तो दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर। और हाइट h दे रखी है, वो दे रखी है 10.0 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर। अब आप क्या करो, इसको mm में निकालना है एरिया को। तो मतलब आपको हाइट भी और रेडियस भी mm में रखनी पड़ेगी। अब हमें कुछ बातें डायरेक्ट पता होनी चाहिए।
1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? तो 10 होते हैं 1 सेंटीमीटर में। तो हम उठा के रख सकते हैं यहाँ से 2.0 इंटू में सेंटीमीटर की जगह लिख दो 10 तो ये बन गया यहाँ से सॉल्व करके 20 जब आप 2.0 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 20 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ 10 सेंटीमीटर है तो 10.0 इंटू में सेंटीमीटर की जगह लिख दो 10 तो ये बन गया बच्चों 100 तो ये हमारा आ गया 100 अब देखो हाइट भी पता है और रेडियस भी पता है, और रेडियस और हाइट दोनों ही हमें में पता चल गई, क्योंकि आंसर हमें में निकालना है। देखो यहाँ पे देखो ये में निकालना है, तो ठीक है में चाहिए। अब बात करेंगे इसकी एरिया होगा कितना। अब देखो सॉलिड सिलेंडर के पास एरिया कौन कौन सा होता है, तो भाई एक तो ये वाला एरिया होता है, नीचे ऐसे ही नीचे बॉटम में यहाँ पे इस तरीके से ये एरिया बनेगा, ये वाला तो हो गया इसका ऊपर नीचे का इसका सर्कुलर एरिया, ये एरिया ठीक है। तो ऊपर वाला एरिया ये होगा कितना, ये पाई आर स्क्वायर, और ऐसे ही नीचे भी होगा ये पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। फिर एक ये वाला एरिया होगा, ये वाला जो ये आपका ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, तो ये वाला जो एरिया होगा इसका ये कितना होगा, तो ये भी हो, इसका जो फॉर्मूला होता है, तो ये जो सरफेस एरिया होता है इसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसको भी हमें ऐड करना है, टोटल एरिया निकालना है ना हमको, तो कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है और साथ में जो ऊपर और नीचे का सर्कुलर एरिया है ये लेना है, ये है सर्कुलर एरिया, सर्कुलर एरिया ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एरिया आएगा टोटल वो आएगा सर्कुलर एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो सर्कुलर एरिया तो यहां से हमें क्लियर है, पाई आर स्क्वायर है ऊपर और पाई आर स्क्वायर ही है नीचे, तो दो है, देखो एक तो ऊपर है जहां मैं एरो घुमा रहा हूं, एक ये नीचे है, तो सर्कुलर एरिया तो हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये कितना होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका 2πRh, तो इसे और ऐड कर दो, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2πRh। जरा इसको सॉल्व करके देखो ये कितना आया, पाई आर स्क्वायर 2πR² प्लस 2πRh। हम इसमें से 2πR कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचा R प्लस H। चलो सॉल्व करो अब। 2 पाई की वैल्यू ऐसा इन्होंने कुछ कहा लेने के लिए, नहीं, तो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं 3.14। फिर आर रेडियस देखो कितनी थी, तो 20 थी, ये रखो यहाँ 20 अंदर आर प्लस एच, तो आर कितना है 20 प्लस एच कितना है 100 दोनों को ऐड कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई कर लें अगर हम, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा इसको भी चेक करेंगे अभी। तो पहले एक काम करो, पहले 2 की मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो 6.28 हो गया, 3.14 में कर दी, इनटू में 20 को बाहर निकाल लो, अंदर बचा देखो 20 प्लस 100 120, ये जो यहाँ से और यहाँ से कॉमन आया तो बाहर आ गया का स्क्वायर, और हमें आंसर के स्क्वायर में ही तो चाहिए, बस यही हमारा आंसर है। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से सारा मल्टीप्लाई करके आपका 002 से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम यहाँ से, तो ये 2 0 इसकी डेसिमल हट जाएगी, 628 आ जाएगा 2 0 से, और 12 इंटू 2 आ जाएगा 24।
mm का स्क्वायर। ये आ गया आपका। ठीक है, चलो इसको चेक कर लेते हैं ये कितना बैठ रहा है आपका। ये आ रहा है 15072 mm का स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिख सकते हो 1.5 अप्रोक्स करके और इंटू 10⁴ mm स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। पर सवाल देखते हैं जरा। थर्ड पार्ट दिया है सी, ए व्हीकल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश। अब ये डैश में चलो ऊपर वाले में भी भर लो, ये डैश में क्या आया था हमारा आंसर 1.5 इंटू 10⁴ ये भर लो यहाँ पे जो डैश दिया था इन्होंने 1.5 इंटू 10⁴ mm स्क्वायर। चलो अब अगले सवाल पे चलो। ए व्हीकल मूविंग विद स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स कितना मीटर चलेगा, मतलब डिस्टेंस पूछी है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने मीटर चलेगा। उसकी स्पीड दे रखी है देखो 18 किलोमीटर पर आवर। चलो तो इसको करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर सी, इसको इधर साइड में कर रहा हूं मैं सी। तो सी पार्ट में आपको जो दिया है जरा, कोई व्हीकल है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, देखो स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर की। अब 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो टाइम दे दिया 1 सेकंड, बस डिस्टेंस पूछ ली। अच्छा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर और इनटू में टाइम कितना है 1 सेकंड। अब देखो यहाँ एक दिक्कत है, ये आर में है और ये सेकंड में है, तो आपको क्या करना है 18 किलोमीटर को मीटर में बदल लो। तो किलोमीटर की जगह मीटर लिखेंगे तो 10⁻³ मीटर, और बटे में 1 आवर की जगह लिख दोगे आप 60 सेकंड में चेंज करोगे ना तो 60 मिनट, और या एक सीधे लिख दो 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड, और इनटू में इसे बटे में लिखता हूँ, थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, किलोमीटर की जगह तो 10⁻³ मीटर लिख दिया, आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और बटे में आर की जगह लिख सकते हो 3600 सेकंड, और इनटू में 1 सेकंड। देखो सेकंड से सेकंड कट गया। अब ये 0 2 0 से 10 की पावर कट जाएगी, ऊपर बच गया 18 इंटू में 10 और बटे में 36 मीटर में आ गया। 18 से इसको काट लो और 2 से इसको काट लो 5, तो आंसर आ गया 5 मीटर। इसका मतलब ये पार्टिकल 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ये मीटर में पूछी थी, किसमें पूछी थी, मीटर में ही पूछी थी, तो यहाँ पे भर सकते हो आप 5 मीटर। इसका आंसर आ गया 5 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं, पढ़ते हैं इसको भी। यहाँ पे दिया है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लीड इज 11.3, द डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या और केजी पर मीटर क्यूब। मतलब इसकी डेंसिटी निकालनी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और केजी पर मीटर क्यूब में, दोनों में हमें इसकी डेंसिटी निकालनी है। चलो निकाल देंगे। चलो डी पार्ट करते हैं, यहाँ पे कर देता हूं मैं इसको। सबसे पहले तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी दे रखी है वो लिख लेते हैं। तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी दे रखी इन्होंने लीड की 11.3, 11.3 ये लीड की रिलेटिव डेंसिटी है। फिर उसके बाद ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में इसकी डेंसिटी और केजी पर मीटर क्यूब में इसकी डेंसिटी बतानी है। चलो
रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटे में डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी और सब्सटेंस की डेंसिटी। अब हमें रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, मान लीजिए ये वाली टर्म दे रखी है जहां मैं एरो घुमा रहा हूं, पूछी है सब्सटेंस की डेंसिटी। तो सब्सटेंस की डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू, आ गया इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी इनटू में डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी। चलो रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, तो रिलेटिव डेंसिटी हो गई 11.3, ये तो दे ही रखी है देखो यहाँ। वाटर की डेंसिटी, देखो वाटर की ना दो डेंसिटी होती है, नोट करके अलग से लिख लो। वाटर की डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ वाटर, तो नॉर्मल इसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर केजी में देखोगे तो 1000 या 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। ये दोनों ही वाटर की डेंसिटी के फॉर्मूले हैं, ये मतलब ये कह लो वाटर की डेंसिटी के वैल्यू हैं दोनों, लेकिन एक है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और दूसरी है केजी पर मीटर क्यूब में। तो चलो अभी हमें पहला जो आंसर निकालना है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। यहाँ देखो, तो इसको तो लिख लो किसमें, पहले इसकी वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिख लो। तो यहाँ पे हमें रिलेटिव डेंसिटी बाई डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना है, तो वो है रिलेटिव डेंसिटी इनटू में डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो मैं जहां एरो घुमाता हूँ वहां ध्यान दिया करो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू तो देखो हमने यहाँ रख दी 11.3, ये तो दे रखी है उसने। अब डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी रखो यहाँ पे, तो वो रखेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लो जी आंसर आ गया पहला 11.3, 11.3। ठीक है, अब यहां से नीचे आए, अब दोबारा निकालेंगे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, लेकिन इस बार केजी पर मीटर क्यूब में निकालेंगे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो फॉर्मूला वही है, पहले रिलेटिव डेंसिटी, इसको खाली मैं आर डी लिख दे रहा हूँ, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी शॉर्ट में लिख दिया, और साथ में डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब रिलेटिव डेंसिटी तो वही 11.3, इस बार वाटर की डेंसिटी अगर हमें आंसर चाहिए केजी पर मीटर क्यूब में, तो इस बार हमें ये डेंसिटी ये वाली रखनी पड़ेगी। देखो यहाँ जहाँ एरो घुमा रहा हूँ ये वाली, तो वाटर की डेंसिटी रख दी हमने 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। तो जब 1000 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11300 केजी पर मीटर क्यूब, या यहाँ पे भी आप इसका आंसर छोड़ सकते हो, या इसका आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ज्यादातर साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं 1.13 इंटू 10⁻⁴ केजी पर मीटर क्यूब। ज्यादातर वैसे इसमें लिखा जाता है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, जब हम डेसिमल को पहली डिजिट के बाद लगाते हैं, ये होती है साइंटिफिक नोटेशन। तो इसमें इसका आंसर ये बन गया, या ऐसे भी लिख लो, ये वाला भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो देखो। ठीक है, तो ये भी आंसर है हमारा, ये भी आंसर है, ये भी। ठीक है, चलो ऊपर जाके लिख दें हम इसको। तो यहाँ पे जो दिया था ये आ गया आंसर, यहाँ पे 1.13 इंटू 10⁻⁴ केजी पर मीटर क्यूब।
तो ये हमारा आंसर हो गया। और इससे पहले ये वाले जो आंसर थे ये भी आंसर था हमारा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल आसान था लेकिन इंपॉर्टेंट था। ठीक, चलो आगे चलते हैं। चलिए अगले सवाल में आते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको बता दूं फिर से, ये जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, नई एनसीईआरटी जो हमारी आई है उसकी जो एकदम न्यू एक्सरसाइज दी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कटे हैं, कुछ सिलेबस कटा है, तो सब कुछ कटने पिटने के बाद जो हमारी नई एक्सरसाइज दी है उसके सवाल लगा रहे हैं। ठीक है, पुराने क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर किसी को पुराने करने हैं तो वो जो है दूसरी बुक लेनी पड़ेगी उनको, लेकिन पुराने करने की जरूरत क्या है, आपको तो नया करना है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है सब कुछ। चलो जी, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर ए से। इन्होंने कहा फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट। इसमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में मतलब यहाँ पे जहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे क्या भरना होगा हमको। देखो आप सोचो, यहाँ पे 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 kg मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -2। इसको कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 kg मीटर स्क्वायर और बटे में सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसे हमें किस में बदलना है, ग्राम में, यहाँ पे ग्राम में, सेंटीमीटर में और सेकंड में। तो सेकंड ही रहेगा। 1 kg को ग्राम में बदल लो पहले, तो उसके लिए कुछ आपको कन्वर्जन पता होने चाहिए कि 1 kg ग्राम में कितना होता है, तो 10⁻³ ग्राम होता है। ऐसे ही मीटर सेंटीमीटर में कितना होता है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 10⁻² सेंटीमीटर। तो रखो, चलो पहले केजी की जगह 1 kg की जगह रख रहे हैं, इंटू में 10⁻³ ग्राम, इंटू मीटर की जगह 10⁻² और उसका मीटर का स्क्वायर है ना, 10⁻² सेंटीमीटर है, उसका कर दो स्क्वायर। देखो मैंने इस मीटर की जगह, यहाँ ये जो मीटर है इसकी जगह उठा के 10⁻² सेंटीमीटर रख दिया और उसका स्क्वायर, और बटे में सेकंड को जुका दो। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर बन जाएगा 10⁻³ ग्राम, इंटू में 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे में सेकंड का स्क्वायर। ये बन गया 10⁻4 इंटू 3 हो गया 7। आपको पता है मल्टीप्लाई में जो है वो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ठीक है 10⁻7। ऊपर बचा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेकंड ऊपर पहुंच गया तो सेकंड की पावर -2। तो आंसर जो आया हमारा वो 10⁻7 आ गया इसके मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और एस की सेकंड की पावर -2 दिया था, यहाँ आ गया आंसर 10⁻7। चेक करो, तो यही आंसर हो गया हमारा। ठीक, चलो अगले सवाल में पहुंचते हैं। चलो, जो अगला सवाल है बी पार्ट इसका, उसमें दिया है कि 1 मीटर कितने लाइट ईयर के बराबर होता है। ये LY जो लिखा है ना, इसको कहते हैं लाइट ईयर। अब ये क्या होता है, देखो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बहुत सारी यूनिट होती है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे ही एक बड़ी यूनिट होती है लाइट ईयर। ये जो लाइट ईयर होता है ये बेसिकली एक बहुत बड़ी यूनिट है। जो हमारी लाइट है वो सबसे तेज चलती है हमारे पूरे यूनिवर्स में। सबसे तेज स्पीड किसके पास है, लाइट के पास। तो वो 1 साल में जितनी डिस्टेंस चलती है उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं। तो 1 लाइट ईयर, इसको शॉर्ट में LY कहते हैं। LY 1 लाइट ईयर। ये क्या होता है बेसिकली, ये होती है डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं। अच्छा, 1 LY की वैल्यू आएगी कितनी, कितनी लाइट जो है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। इसके लिए आपको ये रिलेशन याद रखना, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। जो लाइट होती है वो एक साल में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इतनी डिस्टेंस चली जाती है। अब पूछा क्या सवाल, देखो अब इन्होंने कहा 1 मीटर में कितने लाइट ईयर है, 1 मीटर में। तो देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर में, 10⁻15 मीटर में कितने लाइट ईयर हैं, 1 लाइट ईयर। तो 1 मीटर में कितने होंगे भाई, तो 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर, यही हमारा आंसर है। पर इसमें एक काम करना पड़ेगा आपको, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, एक काम करो, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर हो गया ये 10 बटे में 9.46 इंटू 10 की पावर नीचे कितनी हो जाएगी, एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। देखो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे भी पावर बढ़ा दी। अब ये जो 10 की पावर 16 है से ले जाओ ऊपर, तो ये हो जाएगा 10 बटे में 9.46 इंटू 10 की पावर -16 लाइट ईयर। लाइट ईयर में चल रहा था ना। अब 10 को डिवाइड करके देखो 9.46 से, अभी देखता हूं मैं कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 1.057 इंटू 10 की पावर -16 लाइट ईयर। तो इसका मतलब 1 मीटर कितने लाइट ईयर के बराबर होता है, 1.057 इंटू 10 की पावर -16। तो यहाँ पे लिख दो 1.057 इंटू 10 की पावर -16 लाइट ईयर। देखो यही तो बना ना आंसर। चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं। सी पार्ट, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर/आवर में चेंज करो। देखो यहाँ पर आर स्क्वायर में चेंज करो। चलो ठीक है करते हैं। पहले दिया है 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर। चलो 3 मीटर को किस में करना है, किलोमीटर में। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर-3 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर होता है 10 की पावर 3। तो 1 मीटर हो जाएगा 10 की पावर-3। तो ये बन गया 10 की पावर-3। मीटर की जगह लिख दिया यहाँ, ये जो मीटर था इसकी जगह लिख दिया किलोमीटर, बटे में नीचे है सेकंड, सेकंड की जगह रखना है आवर। तो हमें इतना पता है 1 आवर जो होता है वो होता है 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड कितना हो जाएगा, इसको बटे में ले जाओ, 1/3600 आर। तो 1 सेकंड की जगह आप लिख सकते हो 1/3600 आर और उसका पूरे का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 3 इंटू 10 की पावर-3। ये 3600 ऊपर चला जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया यहाँ पे 3600 का होल स्क्वायर और इनटू में किलोमीटर/आवर का स्क्वायर। ये आ गया सॉल्व करके। 3 और 10 की पावर-3 को नीचे ले आओ और लिख लो उसको 1000 इनटू में 3600 का स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख लो, 3600 किलोमीटर/आवर स्क्वायर। देखो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से कट गया। अब इनकी कर देते हैं मल्टीप्लाई। इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो ये आ रहा है भाई, मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी, 1 मिनट। ये आ रहा है 3880 किलोमीटर/आवर का स्क्वायर।
लो जी, ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 3,880 किलोमीटर पर आर के स्क्वायर के। चलो इस हिसाब से यहाँ पे आंसर आ गया 3,880 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ठीक है, यही तो आ रहा है, हाँ यही आ रहा है। चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, इसमें देखो क्या बोला, जी की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर में दे रखी है हमें। ठीक है, इसको सेंटीमीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर इंटू ग्राम की पावर -1 में कन्वर्ट करना है। चलो कर देंगे, पहले जी की वैल्यू लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, जी की वैल्यू कितनी दे रखी? 6.67 इंटू 10⁻11 -11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी की पावर -2। न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी की पावर -2, ये है, देखो यही है कि नहीं? हाँ, केजी की पावर -2। और चेंज किस में करना है? सेंटीमीटर में, सेकंड में और ग्राम में। ठीक है, सेंटीमीटर में, सेकंड में और ग्राम। चलो पहले तो न्यूटन, 1 न्यूटन होता कितना है ये ध्यान रखो। 1 न्यूटन होता कितना है? तो 1 न्यूटन होता है 1 kg इंटू में मीटर और बटे में सेकंड स्क्वायर, ये होता है 1 न्यूटन। इसकी जगह 1 न्यूटन की जगह उठा के ये वैल्यू रख देता हूँ मैं। तो ये आ गया 6.67 इंटू 10⁻11। न्यूटन की जगह रख दिया 1 kg, मतलब केजी, केजी लिख दो बस इसको, केजी इंटू में मीटर और बटे में सेकंड स्क्वायर इंटू, ये इस न्यूटन की जगह उठा के रखा हमने, ये पूरा। ठीक है, और बाकी का जो बचा अब वो ये है मीटर स्क्वायर और केजी की पावर -2 लिख दो। तो मीटर स्क्वायर और इंटू में केजी की पावर जो -2 है ये बटे में ले जाओ, तो केजी की पावर 2 हो जाएगी, -2 का +2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 kg से केजी कट गया। ठीक है, ऊपर बन गया क्या? ऊपर तो बन गया मीटर की पावर 1 मीटर की पावर 2, तो ऊपर बन गया 6.67 इंटू 10⁻11। ऊपर बन गया मीटर का क्यूब बटे में केजी इंटू में सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई लिख लो इसको, आपको कभी लगे माइनस लगा दिया मैंने, वो डैश होता है, डैश। चलो अब यहां से आंसर बना 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर में, केजी में और सेकंड में। अब इन्होंने जो आंसर दे रखा वो दे रखा सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड में, तो सेकंड को तो जू का तू रखो। देखो इस मीटर की जगह लिख दो 10⁻2, सॉरी +2। 1 मीटर कितना होता है? 10⁻+2 सेंटीमीटर और उसका क्यूब बटे केजी की जगह 10⁻3 ग्राम और इंटू में सेकंड का स्क्वायर। अब चेक करो जरा ऊपर कितना बन चुका है, तो 6.67 इंटू 10⁻11, 10⁻2 है जो ये +2, उसका क्यूब करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा, और बटे में, और ऊपर हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब बटे में 10⁻3 और इंटू में सेकंड का स्क्वायर। अब देखो 10⁻3 से 6 कटेंगी तो ऊपर 3 पावर बच जाएंगी, 3 बच जाएंगी। तो ऊपर बच चुका है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब, और ग्राम कहाँ गया? ग्राम रह गया था यहाँ, नीचे बच गया था केजी था ना, हाँ ठीक है, नीचे बचा ग्राम और इंटू में सेकंड स्क्वायर। चाहो तो इसे ऐसे लिख लो 6.67 इंटू 10⁻11, 11 और +3 तो कितना बचा? -का 11 और +का 3, तो यहाँ कितना बचा?
-11 और +3 बच्चों, तो ये बचता है -8 सेंटीमीटर का क्यूब। ग्राम ऊपर पहुंच जाएगा और सेकंड भी ऊपर पहुंच जाएगा। चेक कर लो, यही दे रखा क्या? हाँ यही है। तो ये ग्राम ऊपर पहुंच गया, ग्राम की पावर -1 और सेकंड की पावर -2। ये आ गया हमारा आंसर 6.67 इंटू 10 की पावर -8। तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं, यहाँ का आंसर है 6.67 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर क्यूब, और सेकंड की पावर -2 और ग्राम की पावर -1 बच्चों। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं।